तो हम अपना गीता अध्ययन शुरू करते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और अब हम आज शुरू करते हैं अध्याय 13 श्लोक नंबर 13 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि श्लोक नंबर 12 तक तो भक्ति के गुण एक्सप्लेन करे गए हैं जो हमने पिछली बार करे। श्लोक नंबर 13 से आज हम स्टार्ट करेंगे और मैं इसको गीता में संधि विच्छेद करके श्लोक को पढ़ूंगी। येयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। और इन इंग्लिश, I will declare that which has to be known, which having known one enjoys immortality, beginningless, is the supreme Brahman, that is called neither Sat existing nor Asat nor existing. कृष्ण जी इन श्लोकों में जो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, उसे यदि अंग्रेजी भाषा में कहें तो यह अल्टीमेट है। इससे श्रेष्ठ ज्ञान न था, न है, न कभी होगा। यह ज्ञान है आपका अपना। यह कोई उधार का ज्ञान नहीं है, यह स्वयं का ज्ञान। यानी अभी जो हम बातें कर रहे थे, अनुभव का ज्ञान है। बुद्धि में जिस समय सूक्ष्मता से वो चीजें समझ में आने लगी और आप उसे एक्सपीरियंस कर लो, ये वो ज्ञान। भौतिक शास्त्र विषयों का ज्ञान है, रसायन शास्त्र रसायनों का ज्ञान है, गणित शास्त्र अंकों का ज्ञान है, पाक शास्त्र खाना बनाने का ज्ञान। दुनिया के सारे ज्ञान बाहरी ज्ञान, शरीर मन बुद्धि अहंकार तथा वासनाओं से परे आप स्वयं आत्म स्वरूप हो। आपका वास्तविक स्वरूप आप में विराजमान है। आपका वास्तविक स्वरूप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे है, तीनों अवस्थाओं से परे है। यह नित्य है, अनादि है, सत तथा असत से परे है, जिसको पाकर मनुष्य अमृत को प्राप्त होता है। अमृत यानी जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। ऐसे में न जन्म रहता है न मृत्यु। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो उस परम सत्य को जानना चाहते हो, क्योंकि हमने इस देह को प्राप्त ही किया है उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और जब उस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तो बार बार इस चोले को उड़ते रहेंगे, यानी बार बार जन्म लेते रहेंगे और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। 14th श्लोक। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतः अक्षि शिरः मुखम सर्वतः मत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ये सोचना जैसे हम इंसान को सोचते हैं कोई सुन तो नहीं रहा, वो हर जगह स्थित है, हर वस्तु में स्थित है, ऐसा बोला है। इन इंग्लिश,
with hands and feet everywhere, with eyes, heads, and mouths everywhere, with ears everywhere, that exists in the world, enveloping all. सबका जैसे एक एनवलप में है सब कुछ, हर जगह कान आंख नाक सब कुछ हर वस्तु में विद्यमान है ईश्वर में। ईश्वर परमात्मा वह अर्थात आत्मा सब ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख कानों इत्यादियों का अर्थ मात्र इतना है कि आत्मा सर्वव्यापी है। दुनिया में जितना भी जो भी जहां भी हाथ पांव मुख कानों से जैसा भी कर्म हो रहा है उन सब का आधार प्रभु है। उदाहरण के लिए बिजली कह रही है कि दुनिया में जितने भी बिजली के उपकरण हैं मेरे कारण ही चल रहे हैं, चाहे वो प्रेस हो, टीवी हो, गीजर हो, ट्यूबलाइट हो या फिर बल्ब आदि के उपकरण हो, मेरे कारण ही चल रहे हैं। फिर बिजली ये भी बोले कि मेरा किसी उपकरण से कुछ लेना देना नहीं, परंतु मेरे बिना कोई भी उपकरण नहीं चल सकता। बात तो यह सच है। इसी तरह आत्मा के बिना कोई भी जीव जंतु कार्य नहीं कर सकता, परंतु आत्मा का किसी भी कर्म से कोई लेना देना नहीं। भारत में आम भाषा में यही कहा जाता है कि परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु परमात्मा संसार के हर कर्म से लेप है। आत्मा और परमात्मा पर्यायवाची हैं। आत्मा ने इस संसार को ऐसे घेरा हुआ है जैसे सोने ने जेवर को, पानी ने बर्फ के प्रत्येक रूप को। 15वां श्लोक। सर्व इंद्रिया गुण आभासम सर्व इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृत च एव निर्गुणम गुण भोक्त्री च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इन इंग्लिश, shining by the functions of all the senses without any senses, unattached yet supporting all, devoid of gunas qualities and enjoying the gunas। कृष्ण जी आगे कहते हैं कि परमात्मा प्रभु और आत्मा जो भी नाम दे दो सारे जगत का आधार है। आत्मा समुद्र है, जगत लहरें। आत्मा खेत है, जगत फसल। आत्मा लोहा है, जगत लोहे का बर्तन। आत्मा सारी इंद्रियों का आधार है, परंतु स्वयं इंद्रियों से रहित है। आत्मा बैठी है और हम टॉर्च हैं। उस टॉर्च से नजर वाला दृश्य संसार है। आत्मा किसी भी वस्तु व्यक्ति से आसक्त नहीं है, परंतु फिर भी पूरे संसार का पोषण करती है। उदाहरण के लिए एक खेत में आपने एक और संतरी, एक और मिर्ची, एक कोने में इमली, चौथे कोने में नींबू लगाए। चारों फसलों के तासीर गुण दोष अलग अलग होंगे, परंतु चारों फसलों का पोषण करने वाली धरती एक ही है। धरती न मीठी, न कड़वी, न खट्टी और न तीखी है। धरती के बिना कोई फसल नहीं हो सकती, परंतु धरती बीज के गुणों से निर्लेप है। 16 श्लोक। वही अंतः च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अंतिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। इन इंग्लिश, without and within beings, the unmoving and also the moving, that is incomprehensible due to subtly, and that is far and near. Without and within beings, the unmoving and also the
movings that is incomprehensible due to subtly and that is far and near. भूतों के बाहर और भीतर है, परमात्मा हवा है और हम गुब्बारे, गुब्बारे के भीतर और बाहर हवा ही हवा है। अलग अलग गुब्बारे, भांति भांति के गुब्बारे, महंगे गुब्बारे, सस्ते गुब्बारे, देसी गुब्बारे, विदेशी गुब्बारे, लाल पीला हरा नीला बड़ा छोटा गुब्बारा, प्रत्येक गुब्बारे का रंग उसका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन उन सभी के बाहर और भीतर एक ही हवा है। गुब्बारा तो मात्र एक आवरण है। जैसे ही गुब्बारा फटा, भीतर की हवा बाहर की हवा में मिल गई। इसे अध्यात्म में आत्मा का परमात्मा में मिलना कहते हैं। चर तथा अचर अर्थात आत्मा बिजली की तरह अचर है, परंतु सारे उपकरणों को चलाती है। सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, तन मन बुद्धि से परे है। हम सब मछलियां हैं, प्रभु समुद्र है। समुद्र मछली के करीब भी है और दूर भी। इस संसार में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, परंतु सागर का मछलियों के जीने मरने, खाने पीने और सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह प्रभु सारे जगत का आधार है, परंतु मनुष्य के सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान से वह पूर्णता निर्लिप्त। हेलो, हाँ, बाद में बात करती हूँ, इस समय जरा गीता चल रही है। 18वां श्लोक, 17वां श्लोक। अविविक्तम च भूतेषु विविक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तत् ज्ञेयं रसिष्णु प्रभ विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। Undivided and yet existing as if divided in beings, and that which is to be known is the sustainer of beings, destroyer and creator. आत्मा विभाग रहित है और विभाग सहित भी। जैसे खरबूजे को बाहर से देखो तो वे विभाग सहित दिखता है, परंतु भीतर से विभाग रहित है। इसी तरह भगवान बाहर से तो अलग अलग दिखते हैं, परंतु भीतर से गहराई में जाओ तो सब एक ही है। आत्मा ही जानने योग्य है, क्योंकि आत्मज्ञान सत्य सनातन है। बाकी सारे ज्ञान कुछ समय पश्चात बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले वीसीआर ठीक करने का ज्ञान महत्वपूर्ण था, परंतु आज उस ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रही। वह सांसारिक ज्ञान नाशवान है, जबकि अध्यात्म ज्ञान का महत्व हजारों वर्ष पूर्व भी था, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहे। इसलिए आत्मज्ञान को जानने योग्य कहा गया है। आत्मा ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश। संसार की प्रत्येक वस्तु का जन्म लेना, चलना और मरना एक स्वाभाविक कर्म है। आत्मा वह आधार है जिसके कारण संसार की अनेक लीलाएं हो रही हैं। वही एक दृष्टा होकर स्थित है। जो उस प्रभु से जुड़ जाता है, वह पूरे संसार को दृष्टा भाव से देखता है। उसके सामने सारी दुनिया एक रंगमंच की तरह है, जिसमें किरदार आते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और एक दिन रंगमंच छोड़कर चले जाते हैं। और 18वां श्लोक, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ये है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। In English, the light even of lights that is said to be beyond darkness
knowledge that which is to be known, goal of knowledge seated in the hearts of all. वे कौन है जो सूरज, चांद, अग्नि इत्यादि में ज्योति दे रहा है? वे कौन है जो अंधेरे से भी परे है? वे कौन है जो इन उंगलियों के भीतर इन शब्दों को लिखवा रहा है? वे कौन है जो इन आंखों के भीतर इन शब्दों को पढ़वा रहा है? वे कौन है जो शरीर, मन, बुद्धि को कार्यान्वित कर रहा है? वे कौन है जो छोटी से छोटी चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी को जीवन प्रदान करता है, जीवन चलाता है और अंत में जीवन भर लेता है? उस परम का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। वह ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान है। बाकी सारे ज्ञान वस्तुओं और विषयों के हैं। कोई आपसे पूछे कि आपको ज्ञान है, तो आप झट से पूछेंगे किसका? हमें वस्तुओं का, विषयों का ज्ञान है, परंतु वह कौन है जो सब ज्ञानों का आधार है? वह शुद्ध मैं हूं, मैं आत्मा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और वही श्रेय है तथा वही ज्ञान की पराकाष्ठा भी है। अब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन से विश्वविद्यालय में जाएं, कौन से आश्रम में जाएं अथवा कौन से गुरु के पास जाएं, आप चाहे कहीं भी चले जाएं, ज्ञान आपको बाहर मिलेगा ही नहीं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। आपके रोम रोम में ज्ञान विराजमान है। आपकी हर कोशिका में ज्ञान है, जिसको शास्त्र हृदय कहते हैं। उसका अर्थ शारीरिक हृदय रूपी अंग नहीं, अपितु भाव रूपी हृदय है, जो आपका मूल स्वरूप। हृदय अर्थात आपका मूल तत्व। जैसे हम भाषा में कहते हैं शहर का हृदय या समस्या का हृदय क्या है, अंग्रेजी भाषा में जिसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ द सिटी या हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, हमारे जीवन का हृदय क्या है? वह आत्मा है। उस आत्मा ने तन, मन और बुद्धि का चोला ओढ़ा हुआ है। उस आत्मा के तन, मन और बुद्धि के स्वरूप से संसार दिखता है। जिसको स्वयं का ज्ञान हो जाए, वही आत्मज्ञानी परमात्मा की स्थिति का अनुभव करता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि समय आगे जो है धोखा दे जाएगा। 5 बजने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्या चीज आज सबको अच्छी लगी। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। जो समझने की बात है इसको रिकॉर्डिंग भी होने देते हैं, क्यों? ठीक रहेगा ना? सब अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। हेलो, सब अपने वीडियो ऑन कर लें। जय गुरुदेव। मुझे एक गुरुदेव बड़ा ही स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ है। गीता पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ है। शायद मैंने पीछे भी जिक्र किया था। बार बार गीता में बताया जाता है कि कण कण में भगवान, कण कण कहा जाता है। सभी मानते हैं इस बात को। ये भी बता रहे हैं कि हर वस्तु में वो स्थित है। तो कण कण में क्या है, जरा सोचे। कण कण में क्या है? मेरी समझ में आया, प्राणवायु। प्राणवायु कण कण में। किसी भी चीज को जब आप प्रिजर्व करते हो, जो खराब ना हो, डेड कर देते हो, उसमें से एयर टाइट कर देते हो निकाल के, है ना, डेड हो गई वो। और अगर प्राणवायु आपके अंदर ना जाए तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। जीव जो उन्होंने कहा है, पुरुष, जड़ और पुरुष, तो पुरुष जो जीव है वो वायु ही है। जब वो जड़ के साथ मिलती है तभी चेतन अवस्था प्राप्त। तो श्री श्री ने हमें प्राणायाम सिखा दिया, बिना ये बताए। बार बार वो कह रहे हैं प्राणायाम, प्राणों को दिशा देने वाला प्राणायाम। प्राणवायु को इनहेल करें। इसीलिए ऋषि मुनि जो प्राणायाम करते थे और हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, इसीलिए इतनी बीमारियों से दूर है। इसीलिए इतनी कर्म शक्ति और एनर्जी हमारे पास है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं। और प्राणायाम के साथ साथ जब हमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाया, तो जो 7 चक्रास का मैंने सबके पास वीडियो भेजा है, कि वो सारे चक्रास से जब हमारे नेगेटिविटी निकल जाती है, सुदर्शन क्रिया के द्वारा इमोशंस फ्री हो जाते।
फिर हम अपना सारे इमोशंस पर कंट्रोल कर पाने में समर्थ। तो कण कण में क्या है, जो ईश्वर व्याप्त है, दैट इज मेरे हिसाब से, और किसी गुरु ने ऐसे खुलकर नहीं बोला, पर मुझे ये महसूस हुआ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो प्राण वायु है वही ईश्वर है। और लोग अपना अपनी बात बताएं, मंजू जी। हाँ भाभी, आपने जो बोला कि प्राण वायु ईश्वर है, प्राण वायु, केवल प्राण वायु ईश्वर नहीं है, आत्मा ईश्वर है। बात जब तो शरीर डेड हो जाता है, उन्होंने कहा आत्मा भी आपके अंदर ही रह जाती है और मिल जाती है। अभी गुब्बारा फूटा, गुब्बारे की हवा निकली और जाके हवा में मिल गई। हवा मिल गई ना, वो तो मिल गई, आत्मा का, लेकिन आत्मा इज लाइक पेट्रोल एंड बिजली। आत्मा तो जड़ में भी है। आत्मा तो जब शरीर भूल हो डेड गई, हो जाता है भूल हो तब गया, भी सब कुछ उसके, हो गया। तब जब हमारे टॉक्सिन्स अंदर निकल जाएंगे, जब हम सत्वा को प्राप्त हो जाएंगे, सम अवस्था में आ जाएंगे, तभी ये कुछ हैपन होने वाला है, तभी कुछ ये घटित होने वाला है, अमृतत्व। जब तक हमारे टॉक्सिन्स रहेंगे, तब तक हमारे मन में द्वेष भाव, एक दूसरे से प्राप्त करने की इच्छा, लड़ाई झगड़ा, ये सब रहेगा, जेलस रहेगी, तब तक वो टॉक्सिन्स तो रहे ना मन के अंदर। जब वो निकल जाएंगे तो हम इमोशन बिल्कुल सम अवस्था को प्राप्त हो जाए। और प्राणायाम जो कर रहे हैं, बार बार गुरु जी ने कहा है कि प्राणायाम जो है, एक लंबी गहरी सांस लो, और जहां आपको पेन है, कोई परेशानी है, जहां आपने उसका ध्यान किया, वो बीमारी दूर हो जाती है, ठीक हो जाती है। एंड वी हैव सो मेनी टाइम्स एक्सपीरियंस्ड इट। जितना ध्यान कर रहे हैं उसमें भी यही होता है। आप देखो, रेकी शक्ति करते हो, प्राणिक करते हो, तो ध्यान करते हो कि ये ठीक हो रहा है। हेलो, जय गुरुदेव। मैं मैं कुछ देर मैं कुछ देर बाद बात करूं, जरा हमारे वो चल रहा है जूम पर क्या। हाँ, ले ले, ठीक है, ओके। मोबाइल से करते हैं बात, अगर कोई करना चाहे तो, नहीं तो आज यही समाप्त करते हैं। जय गुरु।